जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, स्टार चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात वर्गो असेंडेंट हैं, उनका जून माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो कन्या लग्न के लिए व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको बर्थ चार्ट कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 6 नंबर लिखा हो, ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें यदि 6 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और जून माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्टर चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए बुध महाराज, जो कि अभी वक्री चल रहे हैं और 3 जून को नवम भाव पे गोचर करते हुए मार्गी होंगे। तो जून माह में परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी आपके लग्नेश की, क्योंकि वो मार्गी हो जाएंगे और भाग्य भाव पे रहेंगे और आपके कर्मेश हैं, कर्म भाव के मालिक हैं और लग्न भाव के मालिक हैं। तो बुध महाराज का लग्नेश का अच्छा रिजल्ट आएगा, भाग्य भाव में गोचर करेंगे, मतलब दैवी सहायता मिलेगी जून महीने में आपको। और बुध मार्गी हो गए तो अपना रिजल्ट सही से देंगे। कर्म स्थान में आपको अब शुद्धता मिलेगी। आप यदि बिजनेसमैन हैं, क्योंकि बुध महाराज बिजनेस के कारक हैं, तो बिजनेस आपका अब प्रॉपर प्लानिंग से चलेगा, किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं आएगी और आपको आपकी पर्सनालिटी को मजबूती भी मिलेगी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा और बुध महाराज उसको मजबूत करेंगे। सर्विस में हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो भाग्य से आपका संबंध बनेगा, मतलब सीनियर्स आपके कर्म को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनके बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एसोसिएट्स के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सूर्य महाराज भी नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं आपके लग्नेश के साथ और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर से व्यापार करते हैं, उनका काम धंधा किसी तरह बाहर का है, किसी एमएनसी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरह की बातें देखिएगी कि किसी तरह का आपका बाहर से संबंध बनेगा। आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है बाहर से किसी तरह का, वो आर्थिक भी हो सकता है या किसी तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जो सरकारी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं उनके भी कोई बाहर की डिस्टेंट प्लेसेस की पोस्टिंग का योग हो सकता है, बाहर जा कर के वो अपना कर्म कर सकते हैं। विदेश यात्रा का योग बन सकता है, लंबी यात्रा का योग बन सकता है, धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खुल सकता है, कोई गुरुजन का सहयोग मिल सकता है, जो किसी गुरु के अंदर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं उनको उनके सानिध्य का मौका मिल सकता है, आश्रम में जाकर रहने का मौका मिल सकता है। तो ये सब बातें संभावित हैं जब तक कि सूर्य महाराज नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। 15 तारीख को सूर्य महाराज यहां से निकल करके 10वें भाव पे गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो कर्म भाव आपका मजबूत होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत यश इन सब बातों में वृद्धि होगी, आपके कर्म को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बिजनेसमैन अपने कंपनी को आगे बढ़ा पाएंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी तरह की मजबूती ला सकेंगे। शुक्र महाराज आपके धन भाव के मालिक हैं और भाग्य भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र महाराज जब तक आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं 18 तारीख से पहले तो आप ध्यान रखिएगा किसी तरह की परेशानी ना आए, किसी तरह की उलझन ना आए। अचानक से कोई परेशानी आपके सामने चलकर आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे, तो वहां पे आपको बहुत अलर्ट रहना है जब तक शुक्र महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव पे, क्योंकि शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, तो उलझने बढ़ेगी। यदि आपने सही से डिसीजन नहीं लिया तो आपका उलझन बढ़ेगा, आप परेशानी में फंसेंगे, अचानक से कोई विपत्ति आ सकती है, कोई परेशानी आके खड़ी हो सकती है।
जैसे ही शुक्र महाराज यहाँ से निकल करके भाग्य भाव पे स्व राशि में गोचर करेंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। सिर्फ 18 तारीख से पहले की बात है, जब आपको ध्यान रखना है। 18 तारीख के बाद शुक्र महाराज का गोचर बहुत अच्छा हो जाएगा। भाग्य के थ्रू आप धन कमाएंगे। भाग्य भाव में बैठ करके आपको शुक्र महाराज धन कमाने का मौका देंगे। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में हैं, माता पिता के साथ, कुटुंबजनों के साथ किसी व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको अपने व्यापार को बढ़ाने में, काम धंधे को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और आप धन संचय करने में सफल हो पाएंगे। 18 तारीख से पहले चूंकि शुक्र महाराज का राहु के साथ गोचर बन रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत है। आपके मन में बहुत तरह का, किसी तरह का लस्ट आएगा, आकर्षण आएगा। मांगलिक दृष्टिकोण से भी ये ठीक नहीं है। पत्नी के प्रति, लाइफ पार्टनर के प्रति आप बहुत अलर्ट रहिएगा, भावनाओं को समझिएगा और बहुत संयमित व्यवहार आपको करना है। गुरु महाराज लंबे समय के लिए आपके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, स्व राशि में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में हंस योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग। तो ये सप्तम भाव के लिए तो अच्छा है। और मंगल महाराज चूंकि अष्टमेश होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल महाराज पूरे महीने 27 तारीख तक सप्तम भाव पे ही गोचर करेंगे। तो किसी तरह की उलझन हो सकती है, आपका ससुराल के प्रति कोई वाद विवाद हो सकता है, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है। शनि महाराज आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो भी पंचम भाव से संबंधित अपने काम धंधे में लगे हुए होंगे, मतलब किसी विशेष कला से जुड़े हुए होंगे, कोई उनका अपना जो हुनर होगा उसके थ्रू वो प्रोफेशन में होंगे, तो वहाँ धन कमाने में सफलता मिलेगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में है और लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बढ़िया समय है, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। उनको शनि महाराज वक्री होंगे और चूंकि षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं और वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं, उसमें कोई रिलीफ नहीं देते। और शनि महाराज तो दुख के कारक हैं, रोग के जनक हैं, तो आपको किसी तरह की परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य संबंधी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपके 12वें भाव को भी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो बाहर से संबंध बनाने के लिए भी ये अच्छा होगा। जो कर्म करते हैं, बाहर से जुड़े हुए हैं, डिस्टेंट प्लेसेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा गुजरेगा। मंगल महाराज आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपकी इच्छाओं, ये आपकी इच्छाएं हैं, आपकी हॉबीज हैं। तो मंगल महाराज आपके पब्लिक इंटरेक्शन में भी आप काम करते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। जो बिजनेसमैन हैं वो, उनको भी अपनी हॉबीज, अपने पसंद का काम, वेंचर स्टार्ट करने में सहायता मिलेगी। और मंगल जो आवश्यक एनर्जी इन सब बातों के लिए चाहिए वो देंगे गोचर करते हुए, क्योंकि पूरे महीने वो सप्तम भाव पे 27 तारीख तक, उससे पहले गोचर कर रहे हैं। इस महीने की जो शुभ तारीख है, मतलब कोई नया काम प्रारंभ करने के लिए शुभ नहीं है, वो है 6 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इन डेट्स को आप कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो अच्छा है, ये आपके लिए निगेटिव हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। आप मुझे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं।